नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मी नारायण रंगा की रचना अमर शहीद सागरमल गोपा के जीवन से संबंधित। अब तक हमने पढ़ा कि सागरमल गोपा को जैसलमेर की जेल में किस प्रकार उनके साथ अत्याचार होता है। गुमान सिंह रावलोत जो है वो सागरमल गोपा पर आरोप लगाते हैं कि उसने ताजियों का झगड़ा भड़काया है, जनता को उकसाया है, दर्जी सत्याग्रह कराया, हड़तालें और भूख हड़तालें करवाई, तिरंगा लहराने की घोषणा की, महारावल को नजराना भेंट नहीं करने की बात की, महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे ऐसा संकल्प भी लिया। इस प्रकार के आरोप उस पर लगाए जाते हैं सागरमल गोपा पर। तब सागरमल गोपा कहते हैं, किया 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 100 बार किया और 1000 बार करूँगा। मेरे जीवन का ध्येय ही है, मेरे जीवन का तो लक्ष्य ही है जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना। इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूँ। क्या कहता है सागर कि हाँ, मैंने ऐसा किया, 100 बार नहीं 1000 बार करूँगा। मेरे जीवन का तो लक्ष्य ही यही है कि मैं जैसलमेर की प्रजा को जागृत करूँगा और सामंती अत्याचारों से उनको मुक्त करूँगा, और ऐसा करने के लिए मैं अपने प्राणों तक की बाजी लगा देना चाहता हूँ। तो गुमान सिंह रावलोत को बहुत अधिक गुस्सा आता है और वो क्या कहता है, और तेरे जैसे पीवड़े संपोलिये को मैं पाँवों से कुचल देना चाहता हूँ। पीवड़ा संपोलिया एक प्रकार का सांप होता है। तो क्या कहते हैं लेखक कि मैं तेरे जैसे पीवड़े संपोलिये को क्या करूँगा, पाँव से कुचल देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ प्रश्न बनता है बिल्कुल कि पीवड़े संपोलिये किसके लिए शब्द आया है और क्यों। तो पीवड़े संपोलिये किसके लिए आया है, ये गुमान सिंह ने सागरमल गोपा को पीवड़े संपोलिये कहा है। और पीवड़े संपोलिये क्या है, सांपों की एक प्रजाति है। ये सांप जो है अपने विष से जीवों को हानि पहुंचाता है, इससे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस कारण उसको मार दिया जाता है। तो गुमान सिंह के मत से सागरमल जैसलमेर के शासक के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है, वह प्रजा के विद्रोह को भड़का रहा है, इसीलिए गुमान सिंह की दृष्टि में वो दंडनीय अपराध है। एक सांप की भांति वो विष फैला रहा है ऐसा उसको लगता है, इस कारण वो उसको नष्ट कर देने की बात करता है। ठीक है, फिर सागरमल क्या कहते हैं, गुमान सिंह तुम्हारे डायर और ओ डायर मेरी आवाज़ दबा नहीं सकते, तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज़ से हिल उठेगा। मेरी आवाज़ में वह आग है, हाँ, जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी, तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी। मेरी सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य ताश के महल की तरह ढह जाएगा। ऐसा कहते हैं सागरमल गोपा गुमान सिंह से। तो सागरमल गोपा जब कहता है कि मेरी आवाज़ से तुम्हारे साम्राज्य की नींव तक ढह जाएगी, तो गुमान सिंह कहता है, बहुत चीख करके चिल्ला करके कहता है, ओह चुप कर कमीने, ये सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं बनेगी, मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं आएगा, पर तेरी मौत तेरे सिर पर अवश्य मंडरा रही है, ठहर अभी बताता हूँ। यानी कि वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा, तू ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, किंतु मैं अभी तेरे साथ क्या करता हूँ वह तू देख ले, ठहर अभी बताता हूँ। फिर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, बीरबल, मुनका सोहेल, अहमद कलर। बाहर से तीनों की आवाज़ आती है, तीनों एक साथ बोलते हैं, हुक्म रावलोत जी। तो गुमान सिंह कहता है, सिपाहियों से कह दो कि इस आज़ादी के कुत्ते को थप्पड़े, लाते, घूसे, लाठी और बूटों की ठोकरें मारे, मार मार कर इसका कचूमर निकाल दे। यानी कि ऐसा आदेश दे देता है सागरमल गोपा को बुरी तरह से पीटने का। तो बीरबल कहता है, बाहर से ही बोलता है कि चलो सिपाहियों, निकाल लो अपने हाथ पाँव के वट, यानी कि जितनी इच्छा है इसे पीट लो। सिपाही आते हैं, कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट की ठोकर मारता है, कोई पीठ पर घूंसा मारता है, कोई लाठी मारता है। सागर हाय हाय करता है, यानी कि उस दर्द को सहता है। थोड़ी देर ये मारपीट चलती है, फिर वे सागरमल को ज़मीन पर गिरा देते हैं, उसके पाँव पर सिपाही खड़े हो जाते हैं। वह ज़ोर से चीखता है, गुमान सिंह और सिपाही ज़ोर से हंसते हैं। सागरमल तड़प कर बेहोश हो जाता है। फिर गुमान सिंह कहता है, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सिपाही बेहोश सागरमल को घसीटकर रंगमंच की एक तरफ डाल देते हैं।
इसी समय जेलर दरवाजे में से आता है। वह सागर की ओर ध्यान से देखता है। जेलर आता है कर्णीदान और सागरमल की तरफ ध्यान से देखता है। गुमान सिंह कहता है कि अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है। वो सज़ा दूंगा कि यह बीच में ही उसकी बात काट करके जेलर साहब कहते हैं, वह तो ठीक है गुमान सिंह जी, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। सभी को एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता का मतलब क्या है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। ये स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि काम भी बन जाए और नुकसान भी ना हो। स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं, किसके लिए आया है ये कथन जेलर का है और सागरमल गोपा के लिए आया है। स्वतंत्रता के प्रति उसकी दीवानगी को देखते हुए, उसके समर्पण को देखते हुए उसने ये ऐसा अनुमान लगाया है कि ये मृत्यु से कभी नहीं डरेगा, मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है ये। तो इसके लिए अलग से व्यवहार करना आवश्यक है, नहीं कि इस नीति से नहीं बल्कि दूसरी ऐसी नीति अपनाई जाए जिससे कि हमारा काम भी निकल जाए और लाठी यानी कि नुकसान भी ना हो। तो गुमान सिंह कहता है, समझ में नहीं आता उसे, असमंजस में बताता है कि आपकी बात समझा नहीं। तो जेलर कहता है कोई बात नहीं, समय आने पर मैं समझा दूंगा, अब आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाकर ज़रूरी बात करनी है। जेलर साहब कहते हैं कि तुम जाओ, मुझे बात करनी है उससे। तो गुमान सिंह जाते जाते कहता है मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। तो जेलर कहते हैं ज़रूर, और हाँ। गुमान सिंह जाते जाते रुक जाता है, और हाँ थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। तो गुमान जाते हुए कहता है कि ठीक है। जेलर सागरमल की हथकड़ी खोलकर उसे सीधा करता है, उसकी नब्ज देखता है कि चल रही है अथवा नहीं। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागरमल के मुंह पर 2-3 बार पानी के छींटे देता है, फिर धीरे धीरे कराहता हुआ सागरमल होश में आता है। जेलर उसे सहारा देकर बैठाता है और पानी पिलाता है। बहुत सहानुभूति के साथ उसे बुलाता है जेलर। सागरमल, सागर, और सागर अत्यधिक पीड़ा से कराहते हुए जी कहता है। जेलर कहता है सागर, अपने पर, अपनी इस जान पर रहम खा, खुद पर रहम खा, अपने प्राणों पर रहम खा। तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ओह क्या दशा हो गई है तेरी। इस प्रकार सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार जेलर साहब का रहता है सागरमल के प्रति। सागर कहता है धन्यवाद जेलर साहब, पर स्वतंत्रता के दीवानों को सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। क्या कहता है कि हम तो स्वतंत्रता के दीवाने हैं, हमें सहानुभूति की भिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो जेलर कहते हैं तो तुम क्या चाहते हो। तो सागर कहता है कि एक दुख भरी हंसी हंसते हुए कहते हैं हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। जेलर प्रसन्न होकर कहता है वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। तो सागर कहता है, बात को समझ गया सागरमल, मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, मेरी भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। जेलर ने कहा तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा। सांसों का सूर्य अस्त हो जाएगा यानी कि तुम अपने प्राणों से चले जाओगे। तो सागर उठने की कोशिश करता है, लेकिन जेलर साहब सहारा देकर के उसे खड़ा करते हैं। इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूँ। क्या कहता है कि यदि इस स्वतंत्रता को पाने के लिए मुझे मेरे हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े, यानी कि हजारों बार मुझे कुर्बानी देनी पड़े, तो भी मैं हर जीवन में ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। तो जेलर साहब कहते हैं पर सागर जरा सोच, अगर वह स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा, तेरा घर, तेरा परिवार। यानी कि कहने का आशय ये है कि वो जेलर कर्णीदास जो है वो सागरमल को समझाता बुझाता है कि वो मातृभूमि की स्वतंत्रता की रट छोड़ दे, महारावल का विरोध करना बंद कर दे, इससे उसको और उसके परिवार को कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहते हैं कि हाँ, उसका घर परिवार जो है वो संकट में पड़ा हुआ है, उसको उसकी चिंता भी तो करनी चाहिए। उसके उत्तर में सागरमल क्या कहते हैं, सागरमल कहते हैं स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं जेलर साहब। वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं,
संसार को सजाते हैं, यानी कि अपने जीवन की सांसों के मोतियों से, यानी कि अपने प्राणों की कुर्बानी दे करके वे अपने संसार को सजाते हैं, अपने घर को नहीं। कहने का आशय क्या है कि स्वतंत्रता सेनानी संसार से कुछ लेने की नहीं, देने की इच्छा रखते हैं, संसार से कुछ पाने की नहीं इच्छा होती उनकी। वे अपने जीवन रूपी मोतियों का उपयोग अपना घर सजाने में नहीं करते, वे तो उनसे संसार को सजाते हैं। यानी कि अर्थ ये है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले वीर अपना हित नहीं बल्कि समस्त संसार का हित चाहते हैं और उसी के लिए कष्टपूर्ण जीवन जीते हैं। तो इसीलिए स्वतंत्रता से उनको कुछ लाभ होगा या नहीं, यह उनके विचार का विषय ही नहीं है। तो जेलर कहते हैं, वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो सागरमल कहते हैं कि तो क्या हो जाएगा। हम तो ये मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफ़र है। हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं। कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, कौन जानता है। यानी कि हमें पहले से ये तो पता नहीं कि कौन कितना चल पाएगा, कितना हम कितना प्रयास कर सकेंगे, उसमें हमें कितनी सफलता मिलेगी, ये तो हम नहीं जानते। किंतु ये नहीं जान करके हम प्रयास करना छोड़ दें, ये भी तो ठीक नहीं है। और चलते चलते ज़िंदगी के कदम थम गए तो जेलर कहते हैं, तो सागरमल कहते हैं कि तो ये मशाल हम किसी और के हाथों में सौंपकर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। यानी कि ये जिम्मेदारी हम किसी और को सौंप देंगे। कैसे सौंपेंगे, यानी कि हमारे प्रयासों से कोई न कोई प्रभावित होंगे। मातृभूमि की रक्षा के लिए ये मशाल जलती रहेगी। तो जेलर साहब कहते हैं, पर सागर जब तक जान है तब तक जहान है, यानी कि जब तक प्राण है तभी तक तो सब कुछ है। क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज़ तूफ़ानों में, तेज़ तूफ़ान किन के लिए कहा है, यानी कि जो सामंती अत्याचार है, अंग्रेज़ों की जो सरकार है वो इस प्रकार विद्रोहियों को किस प्रकार से कुचलती है, उनके घरों को किस प्रकार से बर्बाद करती है, ये सारे जो है, यानी कि कहने का आशय ये है कि स्वतंत्रता सेनानी का जीवन जो है वो तूफ़ानों से गुजरता है। तो इन तेज़ तूफ़ानों में तुम्हारी ये मशाल जलती रह सकेगी, यानी कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इन अत्याचारों में तुम्हारी ये स्वतंत्रता की जो मशाल है वो कब तक जलती रहेगी। तो सागरमल कहता है, वह मशाल ही क्या जेलर साहब जो तूफ़ानों में बुझ जाए, यानी कि परिस्थितियों से हार जाए। फिर भी अगर ये मशाल बुझने लगी तो हज़ारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेगी। अगर ये मशाल बुझेगी तो क्या होगा, हज़ारों दूसरी मशालें और जलेगी। यानी कि सागरमल से प्रेरणा लेकर के और कई क्रांतिकारी उठ खड़े होंगे, ऐसी बात सागर करते हैं। पर सागर, हाँ, हर मशाल को एक न एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी या देर से। फिर बुझने से क्या डर, ऐसा सागर कहता है कि प्रत्येक मशाल एक न एक दिन तो बुझती ही है, तो उसके जीवन की मशाल भी बुझ जाए तो क्या डर। तो जेलर कहते हैं, पर सागर उस स्वतंत्रता से क्या फ़ायदा जो मौत के बाद मिले। जब उससे ऐसा कहा जाता है तो सागरमल क्या कहते हैं, सागरमल कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है। जेलर साहब, वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। वह अपने प्राण बोकर खून पसीने से सींचकर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था, युगों युगों तक लोग उस भगीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। कहने का आशय सागरमल क्या कहते हैं, सागरमल ने कहा, यानी कि जेलर ने कहा कि यदि स्वतंत्रता तुम्हारी मृत्यु के बाद मिलेगी तो इससे तुमको कोई लाभ नहीं होगा। तब सागरमल क्या कहते हैं, तब कहते हैं कि हाँ, तब सागरमल कहते हैं, उसने कहा कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले माली के समान होते हैं। माली आम का बाग लगाता है और वह जानता है कि उसके अमृत जैसे मीठे फल उसको खाने को नहीं मिलेंगे, फिर भी वो जी जान लगा करके मेहनत करके और भावी पीढ़ी के लिए आम के मीठे फलों के बाग लगाता है। और उसी प्रकार भगीरथ ने भी तपस्या की थी, वो स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाए थे, तो इस कार्य में उनका खुद का कोई स्वार्थ भी नहीं था। तो वो जानते थे कि गंगा के शीतल जल से लोग लंबे समय तक लाभ उठाएंगे। तो माली और
भगीरथ का दोनों का कार्य क्या था? परहित के लिए था। तो स्वतंत्रता सेनानी भी परहित की ही ऐसी भावना के साथ आंदोलन में भाग लेता है। यानी कि सागरमल ने माली और भगीरथ के समान ही स्वतंत्रता संघर्ष के अपने कार्य को स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि किसके लिए बताया? जनहित के लिए बताया। यानी कि सागरमल अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहता, परिस्थिति चाहे कैसी भी प्रकट हो जाए, उत्पन्न हो जाए। तब जेलर कहते हैं, हाँ, गंगा लाने पर भगीरथ का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। यानी कि भगीरथ का तो नाम अमर हो गया था, लेकिन तुम्हारा नाम तो इस काल कोठरी में ही दब कर रह जाएगा। तो फिर देखो सागरमल का क्या तर्क रहता है। नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब कि मेरी कहानी बने? उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर ना हो। इसीलिए नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। यानी कि नींव का पत्थर कुर्बानी देता है तभी उस पर भव्य इमारत खड़ी होती है। उसी प्रकार सागरमल गोपा भी स्वयं को क्या बताता है? नींव का पत्थर बताता है, जिस पर स्वतंत्रता की बड़ी इमारत खड़ी होगी उसकी कुर्बानी पर। तो जेलर कहते हैं फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। तो सागर क्या कहते हैं? एक हल्की सी हंसी हंसते हुए, हाँ, जेलर साहब वसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उनके यशोगीत गाए? यानी कि बसंत आने से पूर्व सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो झड़ने वाले पत्ते कभी भी ये तमन्ना नहीं रखते कि उनके यशगीत गाए जाए उनकी कुर्बानी के। वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उग आते हैं नए नए हरे हरे पत्ते। तो फिर जेलर साहब क्या कहते हैं कि फिर भी सागर मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मुश्किल से मिलता है। उसे यूं नष्ट करना बिना किसी फल की आशा के। तो क्या कहते हैं जेलर साहब कि मनुष्य का जो जीवन है वो कितने मुश्किलों से मिलता है और उसे इस तरह से नष्ट करना ठीक नहीं है, वो भी बिना किसी फल की आशा के। क्या कहा है कि यानी कि तुम्हें कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब सागरमल कहता है कि यज्ञ में आहुति देने वाला यह नहीं देखता जेलर साहब कि उसकी आहुति से कौन सी लपट उठती भी है या नहीं, वह तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है। फिर जेलर साहब कहते हैं कि पर तुम्हारी एक आहुति से यज्ञ की कौन सी पूर्ण आहुति हो जाएगी? यानी कि तुम एक कुर्बानी दोगे तो तुम्हारा स्वतंत्रता का जो यज्ञ है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तब सागर कहता है कि जेलर साहब जैसे एक बीज गलकर सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लौ जलकर हजारों दीप जला सकती है, एक लहर उठकर ही हजारों लहरें उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद भी अपने प्राणों की बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। कितनी अच्छी आवाज़ कही है, अच्छी बात कही है सागरमल गोपा ने कि जिस प्रकार एक बीज गलकर सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लौ जलकर हजारों दीपक जलाती है, एक लहर हजारों लहरें उत्पन्न कर सकती है, उसी प्रकार सागरमल कहते हैं कि एक शहीद भी अपने प्राणों की बीज बो करके शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। यानी कि बहुत सारे लोग उनसे प्रेरणा लेकर के और मातृभूमि की रक्षा के लिए शहादत देने से नहीं चूकेंगे। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्ण आहुति ना बने, पर वह यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी ही। यानी कि यज्ञ को बुझने तो नहीं देगी, यानी कि क्रांति की भावना को मिटने तो नहीं देगी। मेरे प्राणों का दीप, फिर बीच में जेलर साहब कहते हैं, पर सागर तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण तक को इस कोठरी से बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पे अत्याचार कर करके तुम्हें मार दिया जाएगा और बाहर इसका संदेश तक नहीं भिजवाया जाएगा कुछ भी। पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वह गर्मी भर जाती है जो कहीं लपट बनकर फिर जल सकती है। क्या कहता है सागरमल इस बात के जवाब में कि तुम्हारी आवाज़ को दबा कि तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण भी इस कोठरी से बाहर नहीं जाने दी जाएगी। तब सागरमल कहते हैं कि आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वो गर्मी भर देती है कि फिर से कहीं लपट बनकर जल सकती है वो। तो जेलर साहब कहते हैं ये सब जुनून की बातें हैं, ये सब जुनून की बातें हैं, यानी कि पागलपन की बातें हैं, ये सब जुनून की बातें हैं। तुम यहाँ परकोटे में कैद हो, यहाँ तुम्हारी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारी आवाज़ दबा दी जाएगी। उस दम तोड़ती आवाज़ को कोई सुन नहीं पाएगा। तुम्हारे सपनों की दुनिया इसी काल कोठरी में दफन हो जाएगी। यानी कि तुम्हारा
स्वतंत्रता प्राप्ति का जो सपना है वो यहीं पर कुचल दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। सागर हंसकर कहता है, आवाज़ कभी मरती नहीं जेलर साहब। आवाज़ कभी मरती नहीं जेलर साहब, क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ, हाँ, तो सागरमल कहते हैं कि आवाज़ कभी मरती नहीं, मेरी आवाज़ का यदि गला घोटा गया तो वह जनता की आवाज़ बन जाएगी, और जनता की आवाज़ कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। फिर थोड़ा सोचकर कहता है कि फिर शहीदों की ज़िंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है जेलर साहब, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़कर बह निकलती है, उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता। यानी कि क्या कहते हैं, जेलर साहब की बातों को सुन करके सागरमल को हंसी आती है और वो कहता है कि आवाज़ कभी मरती नहीं, वह तो अमर होती है। यदि सागरमल की हत्या की गई तो उसकी आवाज़ को दबाया गया तो राज्य की जनता की आवाज़ बन जाएगी, यानी कि सागरमल की आवाज़ जनता की आवाज़ बन जाएगी। तब जनता स्वतंत्रता की मांग उठाएगी, उसकी आवाज़ दबाई नहीं जा सकेगी। जनता की आवाज़ कभी मरती नहीं। और कुछ सोचकर, थोड़ी देर सोचकर फिर कहता है कि शहीदों का जीवन जो है वो तो लुप्त हुई गंगा नदी के समान होता है, कि जो कहीं भी अदृश्य रूप में बहती और कहीं लुप्त होती है, लेकिन मौका पाकर के फिर अन्य स्थान पर फूट पड़ती है और प्रकट हो जाती है। तो शहीद की मृत्यु के बाद भी उसका समर्पण नहीं मरता, किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वह जाग उठता है। शहीद की आवाज़ अमर होती है, उसके न जंजीर से उसे बांधा जा सकता है और न उसे जेल में बंद किया जा सकता है। कोई चार दीवारी, कोई जेल की दीवार उसको रोक नहीं सकती। इन सब बाधाओं को तोड़कर वह जन जन तक पहुंच जाती है। तो सागरमल कहता है कि स्वतंत्रता के लिए उसकी पुकार को कभी भी रोका नहीं जा सकता, यानी शहीद की आवाज़ सभी बंधनों को तोड़ करके जनता की आवाज़ बन जाती है, ऐसा कहते हैं सागरमल गोपा। फिर आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।